आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के जो है वो आंकड़े जारी किए गए, जो केंद्र की भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। भाजपा के लिए लाइनें पढ़ रही हूं, भाजपा की सरकार के लिए। नारी वंदन तो बहाना है, नारी वंदन तो बहाना है, नारी सुरक्षा के नाम पर मात्र घड़ियाली आंसू बहाना है। अपने खास नेताओं को सजा से बचाना है, अपना असली चरित्र इन्हें दिखाना है, एप्स्टीन फाइल से भी इन्हें ध्यान भटकाना है। ये सच्चाई है आज देश की। बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं 2014 से अगर हम 24 लें, मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध, कितनी महिलाएं? 42 लाख महिलाएं, 42,85,888। ये आंकड़े नहीं है, मामले नहीं, ये महिलाएं हैं। ये न्याय मांग रही हैं, अदालतों के पिछले 10 साल से चक्कर पे चक्कर काट रही हैं, कोई न्याय इन्हें नहीं है और ये संख्या लाखों में है। और ये है इनका असली बेटी बचाओ के नारे की सच्चाई की। 42,85,000 से अधिक महिलाएं आज न्याय मांग रही हैं। मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2014 में जब ये सरकार में आए तो 3,40,000 महिलाओं ने अपने खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अपराध के मामले दर्ज कराए। 2014 से आते आते देखिए ये मामले कम नहीं हो रहे, ये लगातार हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती रही। और 2024 में अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो 3,40,000 के करीब 14 में हमारी बेटी बहनें न्याय मांग रही थी, तो आज आंकड़ा है, एक साल का आंकड़ा, 4 लाख लगभग 42,000 बहन बेटियां 2024 में मामले दर्ज हुए, न्याय मांग रही। और इन सबको अगर आप कुल करेंगे तो आज संख्या हो गई है 42,85,000 महिलाएं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मात्र एक ही साल 2023 में 4,48,000 बहन बेटियों ने अपने साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपराध के मामले 2023 में। इनसे भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कैसे नकार सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की भारत सरकार की ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले, भाजपा की महिला नेत्रियों को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय हमारे द्वारा खड़े गए सवालों से भी भाग रहे हैं। हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं। और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और इतने अपराधियों को हमने खास तौर से पोक्सो के तहत नाबालिग बच्चियों के अपराधियों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया है। एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही हैं और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000, लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान, भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म, बलात्कार हुए और मामले दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी टीएमसी की सरकार थी, भाजपा वहां पर महिला सुरक्षा का मॉडल लेकर गई।
लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मॉडल पहुंच पाए होते तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनती। लेकिन खेल कुछ और हो गया, इसलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान नंबर 3 भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की जो हालत है, उसके बाद बंगाल में उनका आना बेहद चिंता पैदा करता है, जो मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं के लिए एक नई और एक बड़ी चुनौती खड़े करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार 32,000 महिला बेटियों ने वहां मामले दर्ज कराए हैं। बिहार में इनकी सरकार 27,000 महिलाओं ने, हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लगभग 14,000 महिलाओं ने, बेटियों ने, और भारत की राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रही। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा आपके अधीन है, और भारत की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर हम टॉप के राज्य लेते हैं, उन टॉप राज्यों में भारत की राजधानी दिल्ली भी अपराध के मामलों में जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में राज्यों के साथ खड़ी हुई है। ये टॉप 5 राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है। न्याय मांग रही हैं 66,000 महिलाएं। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इन सभी अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है आप देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो दलित और आदिवासी महिलाएं सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन, हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छेड़खानी नहीं, गाली गलौज नहीं, बलात्कार हो रहा है हर रोज 10। ये इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, देश की आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है कि ये कब थमेगा। हर रोज 10 दलित नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीर बिहार, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार जब शपथ ले रही थी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मंच पर थे, वहीं पर पटना स्टेशन से एक नाबालिग बच्ची को उठाकर उसका निरंतर सामूहिक बलात्कार हो रहा था। ठीक उस समय जब आप मंच पे अपनी नई सरकार, नए मंत्रिमंडल का जश्न मना रहे थे, उस समय की ये तस्वीर भी शर्मसार करती है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ जो बिहार से है। बिहार में मुख्यमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर कूड़े के ढेर में पड़ी हुई ये बच्ची, कूड़े के ढेर में नाबालिग बच्ची को सामूहिक बलात्कार करके फेंक दिया गया और लोग आसपास भीड़ बनाए हुए हैं, लेकिन किसी का खून नहीं खौलता, क्योंकि सरकार तो जश्न में डूबी हुई थी। उसे इस बच्ची के घाव, जख्म और जो पड़ी हुई है वो किसी स्वाभाविक तौर से किसी गरीब की बच्ची है, जिसको लगता है कि नोच डालेंगे, अपनी हवस का शिकार बना लाएंगे, सत्ता के नशे वाला कोई इसके लिए नहीं आएगा, इसलिए अपराधियों की आज इतनी हिम्मत है। अंकिता भंडारी का मामला हम भूले नहीं हैं। उसके बाद चंपावत में पुष्कर सिंह धामी की अपनी खुद की विधानसभा चंपावत में किशोरी से गैंग रेप होता है। भाजपा नेता के इसमें नाम शामिल है। 3 भाजपा नेता पर केस दर्ज। ये सुर्खियां बनी। 5 मई की रात की घटना है। 5 मई को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम 4-5 घंटे का सफर तय करके चंपावत पहुंचती हैं। परिवार से मिलने की कोशिश, पिता से, बच्ची से, लेकिन नाकाम रहते हैं। किसी को नहीं पता कि बच्ची और पिता कहां रख दिया गया है। और ये सुर्खियां अखबार में कि गैंग रेप हुआ है, ये पहली नजर में हमें बताया गया कि 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची, नाबालिग बच्ची, इस हालत में ये बच्ची के रस्सी से बंधे हुए पांव हैं। ये तस्वीरें कहां से आई? ये सच्चाई है जिसे आप
अब दबाया जा रहा है सिर्फ पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए अब एक षड्यंत्र रच रहे हैं और उल्टा इस नाबालिग 10 साल में 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची जिसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, जिसके हाथ पे रस्सी से बंधे हुए थे, जिसे रात भर एक कमरे में बंद करके बाहर से रखा हुआ था, बच्ची ने फोन किया पिता को और तब सुबह पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, बाहर से अंदर से बच्ची रस्सी से बंधी पाई जाती है जिसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। और आपको मालूम है इस षड्यंत्रकारी सरकार ने इस नाबालिग बच्ची को ही, जो पीड़िता है, जो शिकार हुई है, उसी को दोषी बता दिया है। बता रहे हैं कि 10 साल की बच्ची एक साजिश कर रही थी, उसने साजिश के तहत अपने आप को खुद कमरे में बंद कराया, अपने कपड़े उतरवाए, अपने आप को रस्सी से बांधा और रात भर उसका पिता उसको ढूंढता रहा। ये सब एक साजिश है, ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठ है। ये रस्सी से पांव बच्ची ने खुद बांधी। शर्म आती है कि भाजपा अपने नेताओं को, अपनी सरकार की मात्र छवि को बचाने के लिए कितने निचले स्तर पर आप गिर जाएंगे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने बेनकाब किया है, पूरा पत्र भेजा है, पढ़ देती हूं आपके लिए। उत्तराखंड की पुलिस मेडिकल जांच, पूरी तरह से बच्ची के ऊपर, परिवार के ऊपर दबाव अपने आप में सरकार द्वारा रची गई एक साजिश है। हम आज भी मांग करेंगे कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हो, चंपावत की ये नाबालिग बच्ची हो, इन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। इन मामलों की अगर जांच करनी होगी तो आपको उत्तराखंड से बाहर निकलकर इनकी जांच, इनकी सुनवाई, इनकी मदद होगी, तभी सच्चाई सामने आएगी, वरना भाजपा यूं ही अपने नेताओं को बचाती रहेगी। यह पत्र लिखा है पीड़िता के, जो उसका ताया का बेटा बता रहे हैं, उसने लिखा है पत्र, मैं आपको पढ़ रही हूं। सेवा में पुलिस अधीक्षक चंपावत, मेरी बहन परिजनों का पता नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पिता और बच्ची कहां है, परिवार पूछता है पुलिस से, पुलिस उन्हें जानकारी देने की बजाय, परिवार को उनसे मिलवाने की बजाय क्या कर रही है, ये मैं पढ़ रही हूं, ये मेरे नहीं है, ये पीड़ित परिवार के सदस्य के आरोप है। मेरी बहन परिजनों का पता नहीं, पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए। आगे लिखता है महोदय, मैं शिकायतकर्ता का नाम मैंने छुपा दिया है, मैं निवासी पीड़ित लड़की का भाई हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी बहन के साथ एक गंभीर अपराध, गैंग रेप हुआ है। ये वो कह रहा है जिसका मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर हो गई, जो इसमें भी आता है कि मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद का खेल जो हम देख रहे हैं 6 और 7 को हुआ है सरकार की मिलीभगत से। दुर्भाग्यवश पुलिस द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित कह रहे हैं पुलिस हम पर दबाव बना रही है, हमें मामले को समझौते के माध्यम से सुलझा, आपस में समझौता कर लो। 75 साल का विकलांग पिता, गरीब बेटी 10वीं में पढ़ती भी है और किसी न किसी तरह घर और परिवार भी चला रही थी, और उस पे दबाव बनता है कि खत्म कर दो मामला, समझौता कर लो, जिसकी जानकारी पीड़िता के पिता, मेरे चाचा द्वारा दी जा गई। पिता ने बोला कि इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, ये बात भाई को बताई जाती है, चाचा ने मुझे बताया है, चाचा ने बताया यानी कि पीड़िता के पिता ने बताया कि 50 लाख का ऑफर आरोपियों द्वारा दिया गया है। जिन 3 भाजपा के मंडल का उपाध्यक्ष है वो फरार हैं तीनों, और पुलिस कहती है मोबाइल के आधार पर उनकी लोकेशन नहीं थी। मैं अपना घर पे मोबाइल छोड़कर अपराध करके घर आ जाऊं तो मैंने अपराध नहीं किया, क्योंकि मेरा मोबाइल से मेरी लोकेशन ट्रेस होगी और वो तो घर पर था, यानी कि मैं घर पर था। पुलिस किसको बेवकूफ समझ रही है? अंकिता भंडारी के हत्यारों को, उस वीआईपी को तो आप सूली पर 2022 का मामला 26 आ गया नहीं चढ़ा पाए, और ये दूसरा मामला है जहां पर भाजपा की सरकार, पुलिस टोटल उन्हें बचाने का काम कर रही है। चाचा ने मुझे बताया जिसमें 50 लाख का ऑफर आरोपियों द्वारा, और ये 50 लाख आरोपियों के पास कहां से आते हैं? स्वाभाविक बात है, पुष्कर सिंह धामी धन बल से, पुलिस प्रशासन से, कानून से, वकील से अपराधियों के पीछे खड़ा है और बोल रहा है छवि बचाओ, अपनी भी और मेरी भी। 50 लाख का ऑफर आरोपियों द्वारा दिया जा रहा है, और हमें यह भी बताया जा रहा है कि हमारे परिजनों को पुलिस ने कल अपनी हिरासत में रखा हुआ है।
जब हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुलिस थाने चंपावत पहुंची, बोला पिता कहां है? पिता हिरासत में है, पिता पुलिस थाने में बिठाया हुआ है, बेटी भी किसी से नहीं मिल सकती, उसे भी बिठाया हुआ है, लेकिन 3 अपराधी आजाद घूम रहे हैं और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये खुद बच्ची ने मिलकर साजिश अपने आप रच ली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस मामले की जांच स्वतः करें और मेरे परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि दोषी पुलिसकर्मियों, अब इसमें पुलिसकर्मियों को भी दोषी जो है वो परिवार बता रहा है, के खिलाफ उचित कार्रवाई हो तथा मेरी बात मेरे चाचा श्री पदम सिंह से करवाई जाए। परिवार बात करना चाहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि समझाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। ये खेल पूरे देश के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बेशर्मी से, धड़ेले से चल रहा है। ये मैं ही नहीं, भाजपा की अभी गाजियाबाद की जो महिला अध्यक्ष बता रहे हैं, नाम है गीता कौशिक, उसका भी वीडियो है। गाजियाबाद महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कौशिक कहती हैं कि नितिन मित्तल गाजियाबाद भाजपा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, उसे गलत गंदे मैसेज करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं, अमित शाह जी अच्छे हैं, उनके बेटी बचाओ का नारा अच्छा है, लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा नेता दूसरी महिला नेत्री को इस तरह के अश्लील संदेश भेजता है और भाजपा के खोखला नारा वो बुलंद करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर। मैं अभी खुद हिमाचल से होकर आ रही हूं, पूरी जानकारी ली, मुख्यमंत्री से मिले हिमाचल के। भाजपा का विधायक हंसराज के खिलाफ नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामला दर्ज है, चार्जशीट है चंबा कोर्ट में। जब वो चंबा कोर्ट पहुंचा, मेरी महिला उसका पीछा करते हुए काले झंडे चंबा कोर्ट तक हम जाकर दिखा कर आए, और मैं खुद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिली हूं कि हंसराज भाजपा का विधायक है। ये बेशर्म महिला बच्चियों की दोषी भाजपा सरकार न्याय दिलाने की बजाय अपने नाबालिग बच्ची के बलात्कार के दोषी विधायक हंसराज को हिमाचल में बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठी हुई है। मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, आपके लिए ये सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं, ये सच में आंकड़े नहीं हैं। ये 48-42 लाख हमारी माँ बहन बेटियां हैं जो भारत की धरती, देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और यहां पर भाजपा के नेता और उच्च पदों पर विधायक, सांसद पदों पर बैठे नेता हमारी बच्चियों को नोचने का, सामूहिक बलात्कार करने का जो है वो एक षड्यंत्र रचते हैं, जो अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ, यहां पर भी हुआ है, लेकिन कुछ न्याय नहीं है। फिर चुनाव आएगा और फिर ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर खेल शुरू हो जाएगा और ये मुद्दे फिर कहीं ना कहीं हमारे दबकर खत्म हो जाएंगे। ऐसे कितने मामले में पूरी एक सूची लेकर आई हूं कि दोबारा हम लोग अगर दोहराएंगे तो गुजरात मॉडल लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, गुजरात मॉडल। और हमारी आधी आबादी के लिए वो गुजरात का मॉडल अब समझ आता है कि वो गुजरात का बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को फांसी की बजाय उम्र कैद में बदलने का गुजरात मॉडल था। और उसके बाद उन सबको एक विशेष सत्र गुजरात में बुलाकर जब उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया, उनकी सजाएं माफ कर दी गई 11 सामूहिक बलात्कारों की, वो गुजरात का मॉडल था जो 2014 से 24 तक देश में आज पूरा लागू किया जा रहा है कि सामूहिक बलात्कार होंगे, फांसी नहीं होगी, उम्र कैद होगी और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट देकर रिहा कर दिया जाएगा। ये मॉडल आज पूरे देश में गुजरात का मॉडल लागू हो चुका है। तो ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि 2026 के जुलाई में जो मॉनसून का सत्र आना है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के खुद की पोल खोलते हुए उसी की सरकार के ये जो देश में आंकड़े जारी हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं इस पे भी गंभीरता से चर्चा होगी। और सिर्फ चर्चा अपराध पर नहीं होगी, इसके अंजाम पर भी होगी कि अगर 42 लाख
नाबालिग बच्ची और महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, खासतौर से पोक्सो के तहत उनको, उनमें से कितनों को फांसी हुई है, उसके भी आंकड़े, उसकी भी जानकारी जुलाई मानसून सत्र में सरकार देश के सामने रखे, ताकि हमें यह विश्वास हो सके कि अगर एक तरफ अपराध हो रहा है तो दूसरी तरफ फांसियां भी हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। और मैं दोबारा जिम्मेदारी से लास्ट शब्द आपके सामने रख रही हूं कि ये बलात्कारी बेटियों के दोषियों को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। ये सत्ता में इनकी भागीदारी है और सत्ता इन्हें, भाजपा की सत्ता इन्हें निरंतर बचाने का जो है वो काम कर रही है। हरियाणा महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में 5वें नंबर में खड़ा है, राजधानी दिल्ली से लगा हुआ। राजस्थान में महिला अपराध में 12.2% राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा, राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा राजस्थान में लगातार अपराध हो रहे हैं। तो मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज इस पे अपनी चिंता व्यक्त करती हूं और पूरे देश के अंदर हम इन 42 लाख महिलाओं और बेटियों के सारे आंकड़े, जानकारियां हम भी एकत्रित कर रहे हैं। हम इन महिलाओं तक देश भर में पहुंचकर इनकी लड़ाई कहां है, कहां भाजपा अगर इन्हें नेताओं को, अपने नेताओं को जो दोषी हैं, अगर उनको बचाने के लिए खड़ी है, तो अब हमारा समाज का, मैं कहूंगी आप पत्रकार साथियों को अभी कहूंगी, सबका हमका फर्ज बनता है कि अगर सत्ता और सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है, उन्हें बचा रही है, तो हमें समय आ गया है कि पीड़िताओं के साथ खड़ा होकर उन्हें न्याय दिलाना होगा। वरना यही होगा जो इस मामले में आप 2 दिन के अंदर मामले को पलटते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीरें यूं ही हमें शर्मसार जो है वो करती रहेंगी। यूं ही हर कोई परिवार का आदमी पत्र लिखता रहेगा और ये उसे साजिशें बताते रहेंगे। धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों का इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप ले सकते हैं। अलका जी, एनसीआरबी की जो ताजा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार अगर देश के 19 प्रमुख महानगरों की बात करें तो संज्ञेय अपराध में दिल्ली नंबर 1 पे है। वहीं जिस तरह से कोलकाता को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाया, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, सबसे कम अपराध महानगरों में वहां है, दिल्ली नंबर 1 पे है। देखिए, मैं भी कह रही हूँ, पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। मैंने भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बाद अखबार की हेडलाइन पढ़ी है कि मोस्ट अनसेफ मेट्रो सिटी फॉर विमेन इन इंडिया इज दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली पूरे देश की सबसे ज्यादा, और 2024-25 में बताते हैं कि 1060 बच्ची और महिलाओं के साथ बलात्कार के गंभीर मामले दर्ज हुए और चार्जशीट हुए हैं। और अगर आप 24 और 25 की बात करेंगे तो 400 के करीब 13,400 महिलाओं के साथ राजधानी दिल्ली में 13,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। ये बिल्कुल बेहद चिंता पैदा करता है। पर दुख की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और यह बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल में महिलाओं के प्रति लगातार पिछले 4 सालों में भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो नंबर 1 पायदान पर खड़ी है। 3 साल के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरी सरकारों को कोस लीजिए, पर पिछले 1 साल में दिल्ली में भाजपा की डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 इंजन की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है। और पिछले 1 साल में जब से रेखा गुप्ता जी आप आई हैं 1060 बच्ची और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। उम्मीद करती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इन 1060 महिलाओं को अपने घर पर बुलाएंगी, उन्हें मिलेंगी, उनके मामले कहां निलंबित हैं, क्यों निलंबित हैं, क्यों न्याय नहीं हो रहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इन्हें न्याय दिलाएंगी। और राजधानी दिल्ली में निर्भया के बाद या पूरे देश में निर्भया के बाद हमने किसी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अपराधियों के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाए हुए है। कारण यही है कि उसमें अधिकतर भाजपा के नेता हैं या उनसे संरक्षण प्राप्त नेता हैं, इसलिए उन्हें फांसी की सजा देते हुए इन्हें थोड़ा जो है हिचकिचाहट होती है केंद्र की भाजपा सरकार को। अलका जी, एक सवाल इधर से है। देश के अंदर जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो भी अब लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। जो एनसीआरबी के आंकड़े आए इसके मुताबिक जो साइबर क्राइम है उसमें भी 1 लाख से ज्यादा जो आंकड़े वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन यौन शोषण भी शामिल है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगी
बलात्कार शारीरिक मानसिक हर तरीके से तोड़ देता है। ये जो ऑनलाइन है, ये आप कहेंगे कि शारीरिक नहीं पर मानसिक रूप से महिलाओं को पूरी तरह से तोड़ के खत्म कर रहा है। अभी आपने देखा कि बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी की महिला सांसदों के तस्वीरों के साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई। आपने देखा होगा, मैं बता भी नहीं सकती हूं कि किस तरह से भाजपा आईटी सेल ने ऑनलाइन एआई जनरेटेड तस्वीरें टीएमसी की महिला सांसदों की शर्मनाक तरीके से, और उसको कहीं किसी भाजपा की महिला नेता या किसी ने उसे रोकने की, उसकी निंदा करने की, उसे हटाने के लिए कुछ नहीं कहा। तो ये बिल्कुल महिलाओं के लिए मैं कहूंगी खासतौर से इस देश के अंदर चुनौती बन चुकी है। और मैं 10 साल से कहूंगी, पिछले 10 साल से 30 साल से राजनीति में हूं और बिल्कुल निर्भया से अभी तक देख रही हूं। आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि भारत बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है। और यहाँ पर देशों विदेशों कोई भी बच्ची, माँ बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कतई भी चिंतित नहीं है। वो किसी तरह की जिम्मेदारी, किसी तरह की सख्त सजाएं देकर कोई संदेश ऐसा नहीं दे रही कि अपराध कम हो। एक सवाल और है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें ही दिल्ली में इतना प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, लेकिन एक भी एफआईआर इन दिनों में इस मुद्दे पर दर्ज नहीं हुई है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, फिर आप कहूंगी मुद्दा, मैं नहीं कहूंगी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत से हैं। लेकिन आज मैं अगर आई हूं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक महिला हूं, राजधानी दिल्ली से हूं, और आज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को लेकर देश भर से आए हैं, वो बेहद चिंता पैदा करते हैं। और आज किसी भी बच्ची और महिला से आप पूछ लीजिए, कोई महिला ऐसे दिल्ली में अगर आप 10 महिलाओं को मिलेंगे तो 8 महिलाएं कहेंगी कि मेट्रो में जाएं, मेट्रो सिटी में जाएं, बाजारों में जाएं, छेड़खानी उनके साथ होना, गंदगी होना, बदतमीजी होना, ये बिल्कुल आम हो चुका है। अब सरकार या तो ये कह दे कि हम आदत डाल लें उसकी, क्योंकि आपके बस की नहीं है, हम आदत डाल लें, फिर हम तय करेंगे कि हम इन चीजों की आदत डालते हैं या इसको लेकर अब हम सड़कों पर उतर कर जो है इस सरकार का जीना हराम करेंगे। क्योंकि इन सरकार की वजह से इन अपराधियों की आज हिम्मत इतनी हो चुकी है कि हमारी बेटियां घर परिवार में भी, अंदर हो बाहर हो, वर्क प्लेसेस पे हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं रहा है। और कहीं मैं कहूंगी मामले दर्ज आप करते रहिए, और वो हो भी रहे हैं, बहुत जगह तो हो नहीं रहे। 42 लाख जो आप कह रहे हैं, ये तो 42 लाख वो हैं जो सरकार ने एफआईआर होनी दी। ऐसे बहुत से मामले हैं, जैसे ये पत्र लिखा गया है, यहाँ तो एफआईआर भी नहीं है। यहाँ तो एक कागज एप्लीकेशन ले लिया, परिवार को बुलाया, दबाव बनाया, लेन देन समझौता खत्म। ये तो इन 42 लाख मामलों में है ही नहीं है। तो ऐसे हिसाब से तो करोड़ों मामले हैं जो दर्ज नहीं हो पा रहे, और सामूहिक बलात्कार के बाद बच्चियों को कहीं कोई न्याय नहीं है। और इन 42 लाख को भी जो सरकारी आंकड़े हैं, यहां पर भी सजा 42 लाख अगर महिलाएं बच्चियां हैं तो 42 लाख मानकर चलिए अपराधी और दोषी हैं। इन 42 लाख में से पिछले 10 साल में 42 लोगों को भी फांसी, उम्र कैद की सजा हुई हो, तो मैं कहती हूँ सरकार बताए हमें, हम सरकार से पूछ रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि सामूहिक बलात्कार हत्या के दोषी लोगों को, बाबाओं को ये सरकार बीच चुनाव में पैरोल में छोड़कर उनसे वोट मंगवाने का शर्मनाक काम कर रही है। उनके लिए लाल कारपेट बिछवाकर उन्हें अयोध्या के दर्शन करवाती है। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का।